24 घंटों में 3,176 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंच गया है। तो अमेरिका में हालात काफी खराब हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 3,176 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंच चुका है। गुजरात के वडोदरा में हॉटस्पॉट बन चुके इलाके के 45 कोरोना मरीज ठीक हो गए और उन्हें एक साथ अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वडोदरा का नागरवाड़ा इलाका इस महामारी के लिहाज से रेड जोन घोषित किया गया है। वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में 45 कोरोना मरीजों का ठीक होकर घर लौटना प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी जीत है। यही वजह रही कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब ये 45 लोग बस में बैठकर घर जाने के लिए रवाना हुए तो उन्होंने ताली बजाकर उन सभी कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया जिनकी मेहनत की वजह से वो ठीक हुए। नागरवाड़ा जो वडोदरा में रेड जोन है, क्लस्टर क्वारंटाइन जो एरिया है, वहां से एक साथ 45 जो मरीज है कोरोना पॉजिटिव, वो सभी यहाँ पे मरीज क्योर हो गए हैं। यही नहीं, इन सभी लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में अपना योगदान देने का भी फैसला किया और कोरोना की चपेट में आए लोगों के इलाज के लिए अपना खून देने की पेशकश की, क्योंकि डॉक्टरों का दावा है कि अगर कोरोना से ठीक हुए शख्स के खून से एंटीबॉडीज निकालकर दूसरे मरीज के शरीर में डाली जाएं तो उसे ठीक किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। सर, बात करिए प्लाज्मा के लिए, हमारे ऑलमोस्ट सारे लोग रेडी रहेंगे। जब भी गुजरात को बॉर्डर की प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगी, हम रहेंगे। अमेरिका में कोरोना के कहर के साथ ही तूफान ने भी तबाही मचाई है। वहां के टेक्सास में आए एक तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तूफान इतना भयानक था कि उसने वहां 46 घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तूफान की वजह से कई पेड़ भी उखड़ गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू के भटिंडा और सुजमा इलाके में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों की सेहत की जांच तेज कर दी है। इन दोनों इलाकों को पहले ही रेड जोन घोषित किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में हुए कार्यक्रम में रोहिंग्या समुदाय के कुछ लोगों ने हिस्सा लिया था और इसी जानकारी के बाद केंद्र सरकार ने इन दोनों इलाकों में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों की जांच करवाने का फैसला किया। इस समय हम हैं जम्मू के बठिंडी इलाके में, यहाँ पर रेड जोन घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं नाका एक जबरदस्त जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लगाया गया है। हर व्यक्ति की यहाँ पर जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है और हर हलचल पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। जांच से कोई छूटे नहीं, इसके लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। हम पूरा चार्ट बनाते हैं, हमारे पास पूरा चार्ट दिया होता है, उनके नाम, उनके पेरेंट एज, उनकी एज और उनके मतलब ट्रैवल हिस्ट्रीज कहाँ था। प्रशासन की तरफ से जो लोग इस काम में लगाए गए हैं, डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत की जांच भी वक्त वक्त पर करती रहती है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 6,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 778 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,427 हो गई है। यही नहीं, अकेले मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 4,000 के पार पहुंच चुकी है। मुंबई में 24 घंटों में 522 नए मरीज बढ़े हैं। वहां धारावी में एक दिन में कोरोना के 25 नए मरीज मिले, एक मरीज की मौत भी हुई। अब तक धारावी में कुल 214 मरीज मिल चुके हैं। वहां कुल 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो मुंबई में 522 नए मरीज आए हैं और कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर मुंबई है। वहां पर कोरोना पेशेंट्स की संख्या 4,000 के पार पहुंच चुकी है। और अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना पेशेंट्स की संख्या 6,427 है और पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 778 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा 14 लोगों की मौत भी हुई है पिछले 24 घंटों में। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका राजधानी में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। जहांगीरपुरी इलाके के एच ब्लॉक में 46 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए अब वहां एच ब्लॉक को पूरी तरह सील कर दिया गया है। मतलब अब वहां लोग जरूरी सामान लेने के लिए भी घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इससे पहले जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक में 31 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी और इलाके के पुलिस थाने में भी एक एएसआई का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। कहा जा रहा है कि एएसआई से ही बाद में उसकी पत्नी को भी कोरोना हो गया। जहांगीरपुरी में अब तक पुलिस से जुड़े 7 कोरोना मरीजों की पुष्टि विभाग कर चुका है। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने 174 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया गया कि ये सभी लोग अलग अलग गाड़ियों में अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खबर मिलने के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया।
पुलिस के मुताबिक जब इन लोगों को रोका गया उन्होंने वहां जमकर हंगामा भी किया। तो गांव जा रहे 174 लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल लॉकडाउन है पूरे देश में और ऐसे वक्त में ये लोग गांव जाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने इन सभी लोगों को हिरासत में लिया और जब पुलिस इनको हिरासत में ले रही थी तो सभी लोगों ने हंगामा किया। यूपी के शामली में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। कोरोना फैलाने की आपराधिक साजिश के केस में मौलाना साद को लंबे वक्त से ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसे ढूंढने शामली में उसके फार्म हाउस पर पहुंच गई। फार्म हाउस का गेट खोलकर क्राइम ब्रांच की टीम अंदर घुसी और वहां तलाशी अभियान शुरू कर दिया। क्राइम ब्रांच की टीम में कुछ पुलिस वाले मास्क लगाए भी नजर आए। पुलिस के साथ कुछ मीडिया कर्मी भी फार्म हाउस में घुसे और उन्होंने फार्म हाउस की देखरेख करने वाले एक आदमी से कुछ जानकारी लेने की कोशिश की। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पता नहीं क्या हो रहा है, ये पुलिस वाले आ रहे हैं। कुछ देर बाद मीडिया कर्मियों को फार्म हाउस से बाहर कर दिया गया और पुलिस अंदर तलाशी लेती रही। काफी देर बाद पुलिस बाहर निकली लेकिन उसके हाथ मौलाना साद नहीं लगा। बताया गया कि पुलिस ने फार्म हाउस में काम करने वाले कुछ लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन वो लोग ये नहीं बता पाए कि मौलाना साद वहां कब आया था। पुलिस को जवाब नहीं मिला तो वो मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाई। जो मौलाना साहब नहीं मिल रहे हैं सर, क्या नाकामी मानते हैं सर? कुछ देर बाद मीडिया के सवालों से बचते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वहां से गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गई। गौतम बुद्ध नगर के शारदा अस्पताल से कोरोना के 4 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ये सभी मरीज 13 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुए थे। ठीक होने के बाद अस्पताल से निकलने पर इन सभी मरीजों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही सभी ठीक हुए मरीजों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी गई। महाराष्ट्र